1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल हर किसी के मन में है कि निगम की सरकार उपलब्धियों भरे दिन लेकर चल रही है, मान रही है, तो क्या वो उपलब्धियां हैं? और यदि वो उपलब्धियां नहीं हैं तो विपक्ष कहां है? और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि डिप्टी मेयर प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। नाम हर कोई जानता है, पूर्व नगर उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह। आज सवाल बनता है कि 1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, वो निगम की सरकार को कहां पा रहे हैं यदि मनोज सिंह उस निगम की सरकार में नहीं है? आज हम लोग नगर निगम के डिप्टी मेयर में प्रत्याशी थे, जो हमारे यहाँ के भाइयों बहनों ने, सभी लोग ने हमें बहुत प्यार और विश्वास के साथ, बहुत उम्मीद के साथ हमें 17,000 वोट दिए। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे प्रति 17,000 लोग हमसे प्रेम व्यवहार और हमारे ऊपर प्यार का आशीर्वाद दिए हुए हैं। और पूरे 17,000 के अलावा 1.5 लाख की जो आबादी पूरे नगर निगम की है, मैं उन्हें भी हमेशा अपने स्तर से उनके लिए भी हमेशा तत्पर रहता हूं। लेकिन आज जो भी हमें मिला उससे मैं बेहद खुश हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि 17,000 को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने भाइयों का प्यार पा सकूं। आगे मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा, उनके बीच में उनका प्यार के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आप यदि डिप्टी मेयर होते तो क्या रंग होता नगर निगम क्षेत्र का? कल भी मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार और विश्वास के साथ हमें निगम से पहले जब नगर परिषद थी उस समय भी डिप्टी मेयर में हमें अपना विश्वास के साथ हमें उम्मीदवार बनाया था। तो मैं उस उम्मीदवार से बहुत ही अपने मेहनत से और उन लोगों के बीच में हमेशा तत्पर रहा, किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिला। और मैं आगे भी अगर बनता तो बहुत आगे तक जो भी निगम का समस्या थी पूरा से पूरा कोशिश करते इसको समस्या को हल करने के लिए और यहाँ के लोगों के बीच में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वही सुविधा तो मिलती नहीं, टैक्स मांगा जाता है। टैक्स यहाँ पे आज निगम की बहुत ही बड़ी समस्या है। जो निगम जो हमारे नए जो वार्ड बने हैं इसमें निगम के प्रति हमारे भाइयों और यहाँ के लोगों के प्रति जो एक के ये टैक्स का मामला है ये बहुत ही गलत है। पहले ये हम लोग सभी लोग ने घोषणा किया था, जितने भी प्रतिनिधि थे, कि हम लोग अगर निगम का जब तक विकास नहीं होगा कोई टैक्स नहीं लेंगे। और उसमें हम भी एक हैं जो ये वादा किए थे कि जब तक नया वार्ड का विकास नहीं होगा तब तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जब तक सुविधा नहीं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं कि जब सुविधा जब निगम में ले लिया गया, इससे अच्छा था कि निगम नहीं बनती। हम लोग निगम से वंचित थे तभी अच्छा थे। जब निगम के जब ले ली, जब कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो टैक्स का कहीं कोई इस पे हमारा निगम को इस तरह से टैक्स का कोई ये नहीं बनता है टैक्स लेने का। आगे जब तक सुविधा जो किसी वार्ड में एक सफाई कर्मी भी नहीं है और जब कोई विकास ही नहीं हुआ है तो क्या सफाई होगा? क्यों लगता है कि विकास नहीं हुआ है? तो ढिंढोरा तो पीटते हैं कि हम तो सुंदरीकरण कर रहे हैं, हम शहर को सजा रहे हैं।
वो तो सभी लोग देख रहे हैं, इसमें हम आप लोग भी इतने घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। अभी 2-2.5 साल होने जा रही है। 2.5 साल में अभी निगम जो पुराने वार्ड जो थे उसमें अभी तक का इनका कोई उपलब्धि नहीं हुआ है। अब विकास कहाँ हुआ है वो खुद सबको पता है। तो इसलिए जो पुराना वार्ड था वो तो उसमें नहीं हुआ, तो नया वार्ड की बात ही दूसरी है। नया वार्ड जितने भी बने हैं उसमें अभी तक मोरम का भी काम नहीं किया गया है। मिट्टी मोरम का भी बहुत आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। जो गड्ढा है, कहीं मोटरसाइकिल से कोई गिर जा रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग हमसे ये किए थे तो हम वहाँ पे मोरम ये सब डलवाए थे। लेकिन अब इतने तो नहीं है पूरे क्षेत्र में, लेकिन हम ये जानते हैं जहाँ पे आवश्यकता अगर होती है तो वहाँ पे हम लोग अपना जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं तो उस जगह पे हम लोग अपने स्तर से अपने सारे मेंबर मिलकर उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर बात की जाए तो साफ सफाई की बात आप मानते हैं कि नहीं हो रहा है। पानी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। उस दौर की भी बात करें जब आप नगर उपाध्यक्ष हुआ करते थे नगर परिषद में, ऐसे में पानी को लेकर के क्या मानते हैं कि निगम की सरकार कितना सफल है या विफल है? जिस समय हम लोग प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी मेयर थे उस समय इस पानी का बहुत ही शुरू से जब से यहाँ पे समस्या है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और गर्मी के दिन में बहुत लोग परेशान रहते हैं। जो टैंकरों के द्वारा यहाँ पे आज जब से चुनाव हुई है, 17 साल के बाद चुनाव हुई थी, तो उस समय हम लोग यहाँ पे आए थे। तो उस समय इसका सर्वे हुआ, डीपीआर बना और हमारे रीजन में उसको टेंडर होने के बाद और उस समय टेंडर हुआ और सारा योजना का डीपीआर सब ये अब सारे लोग इसी उम्मीद में हो गए थे कि अब पानी का हमारा समस्या नगर निगम से सब लोग सुविधा मिलेगी। लेकिन अगले बार चुनाव हुआ जिसमें मैं महिला सीट हो गई, तो उसमें हम चुनाव नहीं लड़े थे खुद से, हमारे घर के फैमिली मेंबर लड़े, तो उसमें वो हम नहीं आए। और दूसरी बात, जब जो भी आए इस पानी का समस्या को उस समय भी 5 साल ख़त्म हो गया, उस बीच में नहीं हुआ। फिर अभी भी आए हैं जो भाजपा की सरकार जो है, यहाँ के सांसद महोदय हैं, यहाँ के एमएलए हैं, उसके बाद यहाँ के डिप्टी मेयर हैं, सारे लोग, और वो सरकार भी इनकी थी, उसके बावजूद भी इस योजना को यहाँ के नगर निगम के जो सबसे बड़ी समस्या है पानी का, जो पानी से एक सुविधा नहीं हो, इससे सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आज इसके वजह से देखिए पानी का कोई ये लोग अभी तक क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब फिर से गर्मी आने वाली है ये साल भी, और इनका ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और अभी तक इसका कोई उपलब्धि नहीं है। तो आगे अगर इस समस्या को, और मैं इसका पानी का निगम को, जितनी ये पानी का समस्या है इसको मैं बहुत जुझारू रूप से इसको मैं समस्या को लेकर पूरे जनता को लेकर और सरकार तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे। बात तो वही हो जाती है कि लड़ाई लड़ने की जो अब बारी आती है, विपक्ष दिखाई ही नहीं पड़ता है, कोई नेता दिखाई पड़ता ही नहीं है चुनाव के बाद। नहीं तो हम लोग इस उम्मीद में थे, जब डीपीआर सारा चीज़ हमारे रीजन में बना तो हम लोग उस समय, उसके बाद टेंडर हुआ तो हम लोग ये थे कि हाँ चलिए भाई हमारे रीजन में सारा इतना उपलब्धि हो गई। टेंडर भी 45 करोड़ का या कुछ का हुआ था, पैसा भी सेंक्शन हुआ, कुछ काम भी हुआ। उसके बाद इसका पता नहीं क्या निगम फिर जो आई तो ये लोग क्या किए नहीं किए, और इसका जवाब वो लोग खुद ही देंगे कि इसमें क्या इनको दिक्कतें आई जो यहाँ के नगर के निगम के लोगों को ये सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं।
कई बातें गौर करने वाली है। गौर करने वाली बातों में एक बात खास है कि पहला तो मुझे यह शख्स मिले जनप्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने माना कि 17,000, भले ही वो चुनाव हार गए लेकिन 17,000 मतदाता उनके हैं। इस बात का याद रखना आमतौर पे दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इनकी बातों में ये कहना गलत नहीं होगा कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति मनोज सिंह नहीं करते हैं, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। लेकिन खास महल को कैसे भूल सकते हैं, टैक्स को कैसे भूल सकते हैं, नक्शा को कैसे भूल सकते हैं? आखिरकार ये चीजें क्या दिखाई पड़ती है? क्यों ये मुद्दे आज भी जीवंत हैं? खास महल पे भी सभी प्रतिनिधि लोग इस पे भी बहुत बड़े बड़े ये किए थे कि यहाँ के लोगों को टैक्स फ्री कराया जाएगा। और ये बहुत पुराना मामला है। जो यहाँ जो भी खास महल के अंदर जो गरीब से गरीब लोग भी हैं और बहुत ही ज़्यादा गरीबी लोग हैं, और इस खास महल के वजह से वो आज बहुत तरह का उनकी समस्या हो जाती है। आज जो भी है उनके पास घर है, तो घर किसी से अगर उनको शादी ब्याह करने का कहीं कोई रास्ता नहीं है तो सोचते हैं कि चलो इसको घर को ये करके हम किसी अपनी लड़की का शादी कर दे, चाहे किसी तरह का कोई बिजनेस करने, तो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। और जितना उस जगह का अभी जो सरकार ने ये रूल पास किया कि नहीं इसको इतना % देकर इसमें ये किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई उपलब्धि नहीं है और यहाँ के लोग इससे बहुत परेशान हैं। खास करके गरीब तबके के लोग जो हमारे भाई लोग हैं। लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों ने तो कहा था कि खास महल को हम निराकरण कर लेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि हमारे गरीब भाइयों को जो अपने आप में सक्षम है, जो लोग जिनके पास खुद से अपना इतने बिजनेस या किसी तरह का जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने खुद से इसको करा रहे हैं, लेकिन गरीब भाई लोग इससे वंचित रह रहे हैं। इसलिए कि ये लोग के पास इतना पैसा कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है जो ये मतलब ये कह सकते हैं कि इस दिशा में निगम की सरकार नहीं बढ़ रही है कि उन गरीबों को, जरूरतमंदों को उनके मदद के लिए खड़ा हो सके। नहीं, अभी तक जब तक ये खास महल में या इसको हम बहुत लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका खास महल का कोई निदान नहीं निकला है। या भाजपा के सरकार ही तब या अभी भी यहाँ के MLA हैं, इस मुद्दा पे उनको यहाँ के शहर के जो निगम क्षेत्र में आधा टाउन लीज जो है बहुत बड़ा समस्या है, जो यहाँ के लोग वंचित रह जा रहे हैं और इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इससे हमारे गरीब भाई लोग बहुत परेशान हैं। नगर निगम क्षेत्र में चैनपुर का भी इलाका शामिल किया गया है। चैनपुर के इलाके की बात करें तो क्या लगता है कि चैनपुर में निगम काम कर रहा है, दिखाई पड़ता है? जो भी नया वार्ड बना है चैनपुर की नहीं, और इधर सिंगरा, सुदना, बैरिया, कोई भी ऐसा अभी विकास की कहीं भी ये नहीं देखा जा रहा है जहाँ पे सारे वार्ड में। इसमें क्या हो रहा है, जनप्रतिनिधि जो डिप्टी मेयर हैं वो लोग पूरे वार्ड से वंचित रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ सोए रह रहे हैं। ये लोग को खुद इसमें ज़्यादा परेशानी वार्ड पार्षदों को हो रही है। यहाँ से किसी तरह का योजना नहीं दिया जा रहा है हमारे नए वार्ड पार्षदों को, जो वो लोग उपलब्ध करा पाए। और वहाँ की जनता वो लोग को, वार्ड पार्षद लोग को, सब लोग परेशान किए हुए रहते हैं। और वहाँ के लोग सारे सुविधा से, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, और ना विकास का किसी तरह का कोई व्यवस्था, नाली ये सब का व्यवस्था है। लगता है आपको कि जो निगम की सरकार है, जो तरीका है काम करने का, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग छूट जा रहे हैं जिनको ज़रूरतमंद थे? अगर हम आवास योजना की बात करें तो हमेशा आमतौर पे सुनने को मिलता है कि पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन मुद्दों को कहें तो ये कहे जाएंगे कि प्रमाण चाहिए,
प्रमाण नहीं मिलता है। इस पर मनोज सिंह क्या सोचते हैं? इस पे मेरा जो योजना जो आवास का है, इसमें सही से जांच कर कर जितने भी वार्ड हैं, इसमें जितने गरीब तबके के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वो लोग अच्छा से जांच कर कर दिया जाए, तो कोई भी यहाँ पे निगम में जो आवास दिया जाएगा और यहाँ के गरीब लोग, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, एक घर से वंचित नहीं रहेंगे। और उनको मैं सारे प्रतिनिधि से ये आग्रह करूँगा कि जितने वार्ड में जितने भी एकदम सच्चाई से और इसका सही तरीका से अपना एक जांच कर कर सबको इसका सुविधा उपलब्ध मिले। लेकिन सवाल तो वही है ना कि कहा तो जाता है, लेकिन जांच करता कौन है? अब किसी के पास फुर्सत नहीं है कि समस्या क्या आन पड़ती है, ये समझ में नहीं आता है। समस्या यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, अब पता नहीं कहाँ लिस्ट बनता है, कहाँ जाती है, और उसके बाद जो जितना जल्दी जो गरीब को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इससे वंचित रह जा रहे हैं। और बहुत ही परेशान है जो यहाँ के लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते, अपना रोजी रोटी फल बेचते हैं। ये लोग अपने इस महंगाई में घर नहीं बना पाए, किसी तरह से अपना जुगर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ के हम लोग को, प्रतिनिधि लोग को चाहिए कि इसका अच्छा से जांच किया जाए, किसको मिले, किसको पहले, किसको नहीं मिले, जो सही से जांच कर कर गरीब को लाभान्वित करे और उन लोग को सुविधा उपलब्ध कराएं कि हमारे गरीब जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग अपने एक रहने का आवास मिल जाए, अच्छा से अपना जीवन सोए। अंतिम सवाल कि यदि डिप्टी मेयर आज मनोज कुमार सिंह होते तो कौन से ऐसे सपने, कौन से ऐसे अरमान हैं जिन्हें पूरा करते? यहाँ पे बहुत लोगों को हम लोग रोजगार, जो बेरोजगार नौजवान हैं वो लोग को हमारा एक सोच था कि यहाँ पे निगम के अंदर जो भी ज़मीन है जो ऐसी बेकार पड़ी हुई है, उसको हम लोग एक मार्केट बनाते, जिससे यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर जो आज किसी तरह का अपना नहीं एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपना एक रोजगार के रूप में यहाँ पे दुकान का निर्माण कराकर सभी लोग को, बहुत लोगों को रोजगार दिया जाता है। और हमारा ये शुरू से सपना है कि डाल्टनगंज में जितने भी जो खाली जगह है, बेकार पड़े हुए हैं, उस जगह पे हम नौजवानों को रोजगार ज़रूर देते। और आगे यहाँ पे हर एक तरह का सुविधा, पार्क का आज हमारे शहर में ऐसा कहीं भी जगह नहीं है जो हमारे बच्चे या घर के फैमिली लोग सेफ्टी से जाकर 1 घंटा वहाँ पे अपना टाइम पास कर सके, घूम सकें 1 घंटा कहीं भी। अभी तक 1-2 गांधी मैदान हमारे घर के बगल में है, 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी तक उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है बाउंड्री का, और उसका विकास कब पूरा कंप्लीट होगा, लगता है कि 5 साल में ही ये करेंगे, तभी अब घूम पाएंगे। या फिर हो सकता है कि आप आएंगे तो पूरा करेंगे। हम लोग तो आएंगे, तो अब सबका प्यार और आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ऐसे ऐसे गांधी मैदान जैसे पूरे शहर में कितने पार्क बनेंगे। और शहर से बाहर भी निगम को एक ऐसा बनाना चाहिए कि यहाँ के लोग जाकर, यहाँ के हमारे घर परिवार के लोग जाके संडे के समय भी 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास कर सके। कहीं भी इस तरह का नहीं है, जो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे लोग अपने घर में ही अपना टाइम पास करते हैं किसी तरह। बातें खूब है और फिर हम बातें करते रहेंगे हर वो उन जनप्रतिनिधि जो खुद को साबित करते हैं, जो आते हैं, मत लेते हैं, और उनसे हम बातें करके उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे कि कहाँ निगम पीछे रह जाता है, कहाँ हमें एक सजा संवरा
नगर निगम दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सवालों के बीच में एक जवाब जरूर कुछ खास है। हालांकि मनोज कुमार सिंह स्पष्ट वक्ता नहीं है, लेकिन स्पष्ट नियत रखते हैं, तभी तो मन में बैठा हुआ है कि जो खाली जगह है वहां पर रोजगार पैदा करना है। उनके लिए जिन हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, युवा मजबूत होंगे तो लाजमी है इलाका कहीं ना कहीं समृद्धि की दिशा में बढ़ेगा। हम अन्य हर किसी से पूछेंगे सवाल और उसकी समीक्षा भी करेंगे। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। तनु नागरे के साथ एपी लकी, मेदिनी नगर।